सभी को स्लाइड Yes, दिख sir. रही है? ओके. नाउ इन प्रीवियस क्लास we studied about the orifice meter. Okay, so we have also derived the formula for discharge through orifice meter. तो दो फार्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे, दो फार्मूले निकल के आए थे. अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दे रखा तो सेम फार्मूला एज ए लाइक ए वेंचुरी मीटर था. केवल चेंज क्या हुआ था, केवल क्या कहते हैं, केवल एरिया का चेंज था जो भी था. ओके. इफ वी टेक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देन एक फार्मूला था. तो देयर वाज टू फार्मूलाज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कहाँ पे सीसी दे रखा है या कभी सीडी दे रखा है या कैसे दे रखा है, तो हमें उसका कैसे यूज करना है. तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम. सो आप लोगों को फिर वो चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो एक ये न्यूमेरिकल दे रखा है. एन ऑर्फिस मीटर विद ऑर्फिस डायमीटर 10 सेंटीमीटर is inserted in a pipe of 20 centimeter diameter. The pressure gauges fitted upstream and downstream of the orifice meter gives readings of 19.62 Newton per centimeter square and 9.81 Newton per centimeter square respectively. Now here coefficient of discharge for the orifice meter is given as 0.6. Find the discharge of water through pipe. यहाँ पे डायरेक्टली CD की वैल्यू दे रखी है, तो आपको अब दिमाग में आ जाना चाहिए अगर CD दे रखा है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है. ओके. Am I clear class? क्लास मेरी आवाज आ रही है? Yes. यस सर. न्यूमेरिकल आप लोगों ने पढ़ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताइए. यस क्लास, न्यूमेरिकल समझ में आया? Yes. ओके गुड. ओके गुड. So now what here is given, or dia of orifice meter is given, that is A orifice या A O करके लिखते थे, that is 10 centimeter, and now it is inserted in a pipe of 20 centimeter diameter. तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर का क्या मतलब है? 20 सेंटीमीटर डायमीटर का मतलब ये कि जो आपका उसका पाइप का एरिया दे रखा है, डेट इज A1. A1 इज 20 सेंटीमीटर. पाइप का डाया दे रखा है. प्रेशर गेजेज फिटेड अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑर्फिस मीटर. अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रेशर भी दे रखा है, यानी कि आपका ऑर्फिस पे क्या डाया क्या प्रेशर है और अपस्ट्रीम प्रेशर क्या आ रहा है, नहीं पाइप में प्रेशर क्या आ रहा है वो भी दे रखा है. तो दैट इज 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. प्रेशर भी दे रखा है. नाउ CD की वैल्यू भी दे रखी है 0.6. यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू पाइप. सो हियर we will find out the area that has been find out here. the area निकाला गया है, ऑर्फिस का एरिया निकाल लिया और ये निकाल लिया. नाउ अब वहाँ पे अब ये प्रेशर दे रखा है तो यहाँ से हम प्रेशर हेड निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या आता है, दैट इज गिवन √2GH आता है. मैंने आपको पहले ही बताया H इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड्स. अगर मैनोमीटर की रीडिंग दे रखी होती तो हम H की वैल्यू कैसे निकालते हैं, XSH/SO-1 करके एक फार्मूला बताया, आप पहले भी देख चुके हैं उसको. तो अगर अगर X रीडिंग दे रखी रहती मैनोमीटर की तो उस तरीके से निकालते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रेशर दे रखा था तो प्रेशर हेड निकाल लिया हमने. प्रेशर हेड के लिए डिवाइड बाई रो इंटू जी. तो हमने रो जी से डिवाइड करके प्रेशर हेड निकाल ली, P1 बाई रो जी एंड P2 बाई रो जी. नाउ फ्रॉम हियर वी फाइंड आउट द H एंड H इज दिस 10 मीटर ऑफ वाटर. तो उसको सेंटीमीटर के फॉर्म में चेंज कर ले, वही सारी यूनिट सेंटीमीटर के फॉर्म में है, CGS फॉर्म में है. और CD दे रखा है, डायरेक्टली देखिए फार्मूला क्यू हुआ CD वाला लगा दिया, A0 A1 अपॉन √2GH. डायरेक्टली यहाँ से डिस्चार्ज आ गया. इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत है बेटा? No, sir. और किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछो. ओके, आगे बढ़ते हैं.
नो डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर आप लोग पढ़िए। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देखिए आप लोग इसको कर सकते हैं या नहीं, मैं पूछूंगा। एन ऑरिफिस मीटर an orifice meter with orifice diameter 15 centimeter is inserted in a pipe of 13 centimeter diameter. The pressure difference measured by a mercury oil differential manometer on two sides of orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury. Find the rate of flow of oil of specific gravity 0.9 when the coefficient of discharge of the orifice is 0.64. क्लास इसको भी आप लोग 1 मिनट पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं या नहीं। पढ़ लिया सर। ओके, न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप लोग? सर सर ये कंफ्यूजन होता है ना सर, जिसमें दो फ्लूइड है, जिसमें सर इसमें सर एक मर्क्यूरी है सर, एक ऑयल है सर। हाँ, वेरी गुड। तो सर इसमें हमें कंफ्यूजन होता है जब x इज इक्वल टू x इंटू एस जी बाई एस नॉट माइनस 1 में, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको एस जी एस वन मानू, किसको एस नॉट मानू सर। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जो ऊपर दे रखा रहता है ना, एस जी जो दे रखा है या जो भी है, जो ऊपर जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, वो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड है, चाहे मरकरी हो सकता है, कोई और भी फ्लूइड हो सकता है, या सर मैग्नेटिक फ्लूइड सर, डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसे मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। जब मैनोमेट्रिक बताया था, तब बताया था ना कि वो जब एक फ्लूइड होता है मैनोमीटर के अंदर, ओके, उसका क्या है कि अगर दोनों तरफ से प्रेशर सेम है, जैसे आप ओपन कर दीजिए, तो क्या दोनों तरफ लेवल उसका सेम रहेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड का। लेकिन जैसे ही आप कोई फ्लूइड उसमें एंटर कराएंगे जिसका कुछ प्रेशर है, तो क्या होगा, उसके लेवल में चेंज हो जाएगा दोनों साइड में, है ना। तो वो जो लेवल डिफरेंस होता है, उसी से तो हम फिर प्रेशर हेड डिफरेंस निकालते हैं। याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे जो ऊपर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की है, डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक फ्लूइड की। नीचे जो है, जो ऑयल फ्लो हो रहा है या जो भी है, उसकी फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, जिसका हम निकाल रहे हैं प्रेशर, इसका डिस्चार्ज निकालना है हमको। समझ में आया बेटा गोलू कुमार? यस सर। ओके, अब तो कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। अब बताओ, ये न्यूमेरिकल हो सकता है? कर लोगे? यस। क्या करना Yes, है इसमें, काफी चीजें तो हालांकि ऊपर दिखी गई है। एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे उस फार्मूला से सर, और फिर हम वो सीडी हमें दे ही रखी है सर, वो हाँ। डिस्चार्ज रेट वाला Q इक्वल टू सीडी A1 ए नॉट A1 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर A नॉट स्क्वायर माइनस A1 इनटू रूट अंडर 2GH वाला फार्मूला लगा कर निकाल लेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारे बस इसमें इजी क्वेश्चन है। वी हैव गिवन द ऑरिफिस डायमीटर, वी हैव गिवन द पाइप डायमीटर। तो ए ऑरिफिस और A1 ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, रीडिंग दे रखी है मरकरी की, उसकी मैनोमीटर की 50 सेंटीमीटर, वहाँ से ये फार्मूला लगा के एच इक्वल टू एक्स एस जी बाई एस जीरो माइनस 1 करके हम डायरेक्टली एच की वैल्यू निकल जाएगी। बस इसके बाद फार्मूला में रख देना है, ये फार्मूले में सी डी इक्वल टू, और ये आपका बस डायरेक्टली डिस्चार्ज आ गया।
तो बेटा वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर क्लियर है या इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? इस वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस क्लियर है क्लियर सर। टू एवरीबॉडी? ओके ओके क्लियर है सर। ओके। नाउ वी कम टू द पिटॉट ट्यूब। व्हाट इज पिटॉट ट्यूब? देखिए अभी तक जो पढ़ा आपने ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर, दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। वो डिस्चार्ज मेजर के लिए हम यूज करते हैं। डिस्चार्ज हमें मेजर करना है या वॉल्यूम फ्लो रेट या फ्लो रेट निकालना है, जिसको तीनों का एक ही मतलब है। तो डिस्चार्ज अगर हमें निकालना है तो हम ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है देन वी यूज पिटॉट ट्यूब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑरिफिस मीटर या वेंचुरी मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। ओके, तो अभी तक आपने जो पढ़ा, आपने क्या निकाला? डायरेक्टली डिस्चार्ज निकाला, वेलोसिटी नहीं निकाली अभी तक। अब अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पे, देन वी यूज द डिवाइस दैट इज कॉल्ड पिटॉट ट्यूब। ओके, so here is also written that it is a device used for measuring the velocity of flow at any point in a pipe or a channel. It is based on the principle that if the velocity of flow at a point becomes zero, the pressure there is increased due to conversion of the kinetic energy into pressure energy. In its simplest form, the pitot tube consists of a glass tube bent at right angle as shown in figure. तो यहाँ पे बेटा देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये पिटॉट ट्यूब है। दिस इज पिटॉट ट्यूब, दिस इज पिटॉट ट्यूब। ये आप लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक चीज मान के चलते हैं कि जैसे यहाँ 1 पे जो प्रेशर है, ओके, और 2 पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, 2 पे आके यहाँ पे 1 पे कुछ वेलोसिटी है, 2 पे आके हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आके वेलोसिटी जो है डेट बिकम जीरो नाउ। अगर ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई है तो यहाँ पे जो हेड जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड। ओके, तो अभी आएगी वो चीज़ बाद में। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि 90 एंगल डिग्री, अभी 90 एंगल की कोई एक ट्यूब है, ठीक है, उसको हम जहाँ फ्लो हो रहा है वहाँ पे लगा देते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो आपको देन वी अप्लाई बर्नौलीज एट 2 पॉइंट। एक तो वहाँ पे जो क्या नाम है, पिटॉट का जो इनलेट है, एक उस पॉइंट पे लगाते हैं और एक उस पॉइंट पे, कहीं पे मिड पॉइंट पे हम उस पे लगाते हैं। 2 जगह बर्नौली लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को हम जीरो रखेंगे एट पॉइंट 2। हम ये मानेंगे कि यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो गई। ओके, so now the lower end, which is bent to 90 degrees, directed in the upstream direction as shown in figure. The liquid rises up in the tube due to the conversion of kinetic energy into pressure energy. The velocity is determined by the rise of liquid in the tube. So what that, मैंने जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो है वेलोसिटी को जीरो कर दिया। तो क्या हुआ, जो अगर यहाँ से वेलोसिटी कुछ आ रही है और यहाँ वेलोसिटी अगर जीरो हो रही है, एट मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो रही है, तो एनर्जी क्या है, किसी और फॉर्म में चेंज हो रही होगी। तो दैट एनर्जी फॉर्म चेंज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो इस प्रेशर एनर्जी की हेड से वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ ये हाइट तक, ये डिस्टेंस, ये एच हाइट तक ये चढ़ता है, ये कुछ हाइट तक ये चढ़ रहा है ये वाटर, ठीक है। तो इनका यूज करके हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमने लीजिए एक मिनट, बर्नौली ये 2 पॉइंट है 1 और 2, यहाँ पे हम बर्नौली का यूज करेंगे। तो अगेन वी अप्लाई द बर्नौली दैट P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। अब दोनों सेम लेवल पे हैं तो Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, डेट विल बी कैंसिल्ड आउट। और V2 को मैंने क्या कहा, V2 हम यहाँ पे जीरो लेंगे, तो क्या आ जाएगा, P1 by rho g plus V1 square by 2g equal to P2 by rho g। So this P2 by rho g is called stagnation head, and this P1 by rho g is called static head, and this V1 square by 2g is called dynamic head। ये आप P1 by rho g static head आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। V1 square by 2g is a dynamic head, and this P2 by rho g is what, this is called stagnation। stagnation का मतलब ये है कि जहाँ पे फ्लूइड आके स्टैग्नेट हो गया, यानी कि स्थिर हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी हमने जीरो कर दी। ओके, so now that we can see here
तो P1 बाई रो V2 हमने 0 कर दिया, तो एक ये देखिए निकल के आ गया। अब P1 बाई रो जी जो है दैट इज प्रेशर हेड एट 1 एंड वी टेक इट एज कैपिटल H। P2 बाई रो जी इज प्रेशर हेड एट 2 दैट इज H प्लस S टोटल, and this we have put here and we get this, and now from here we will find out the velocity, it is under root 2gh। इसको मैं एक बार आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या किया था हमने, इन दोनों पॉइंट पे बर्नौली लगाई, तो क्या आया P1 बाई, यहाँ पे देखिए जो इक्वल इक्वेशन आई P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू P2 बाई रो जी। तो P2 बाई रो जी जो यहाँ पे जो टोटल हेड है, टोटल हेड यहाँ पे कितना है देखिए, क्योंकि ये किसके हेड है, ये इस पाइप के अंदर ट्यूब के अंदर हेड है, तो इस टाइप हेड का मतलब क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस पॉइंट की वर्टिकल डायरेक्शन से हेड कितनी है डिस्टेंस, स्मॉल h प्लस एच। तो P2 बाई रो जी को डेट वी कैन राइट एट h प्लस एच। नाउ P1 बाई रो जी, P1 बाई रो जी का मतलब क्या है, दैट इज द हेड फ्रॉम द फ्री सरफेस। अभी जो ये वन सेक्शन है इसका फ्री सरफेस कहाँ पे, यहाँ पे ये, तो यहाँ से इसकी फ्री सरफेस से हाइट कितनी h, तो P1 बाई रो जी तो हो गया h के इक्वल, ये टोटल कितना हो गया h प्लस h। ओके, तो देन व्हेन वी राइट, इसको मैंने देखिए इसको जब यहाँ पे लिखा है तो क्या लिखा है, P2 बाई रो जी को लिख दिया h प्लस h, P1 बाई रो जी को लिख दिया h, तो यहाँ से V1 आ गया, V1 इक्वल टू रूट TGH। लेकिन ध्यान रखिएगा ये h जो है स्मॉल h, अगेन दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड्स, इट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड्स, जैसा कि पहले वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में होता आया है। ये h जो है, क्योंकि हमने क्या रखा है, वो h क्या है, दैट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड। ओके, सो अगेन जब h की वैल्यू जो हम रखेंगे वो हमको ध्यान रखना है कि जब अगर रीडिंग दे रखी है मैनोमीटर की, तो हम वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द h इक्वल टू x sm बाई वो SH बाई SO माइनस 1 से उसकी वैल्यू h की निकालेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज CV रूट 2g। यहाँ पे जैसे CD यूज करते थे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर में ऑरिफिस मीटर में, वैसे यहाँ पे CV दिया गया है एंड इज नथिंग बट ए कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब। ये कोफिशिएंट ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट दैट कैन बी गिवन बाय CV रूट 2g या CV इज कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा क्लियर है क्या आपको यहाँ तक? सर हाँ पूछो। सर यदि पॉइंट सर 1 पे कुछ वेलोसिटी है, पॉइंट 2 पे यदि वेलोसिटी सर 0 हो गई, तो कौन सी फ्लूइड है जो सर ऊपर जा रही है? बेटा फ्लूइड जो है वो वही ऊपर जा रही है, लेकिन ये राइज इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वहां पे अगर वेलोसिटी आपने 0 कर दी तो जो काइनेटिक एनर्जी थी कन्वर्ट हो गई प्रेशर एनर्जी में, तो उस प्रेशर एनर्जी की वजह से वो फ्लूइड ऊपर जा रहा है पिटोट ट्यूब के अंदर। आपको ध्यान हो, आप एक पिपेट यूज करते थे केमिस्ट्री में, ध्यान है आपने यूज किया है केमिस्ट्री यस सर, केमिस्ट्री में पिपेट यूज किया है। तो उसमें से क्या करते थे, आपको ध्यान है कि आप मुंह से खींचते थे 25 ml मुंह से खींचते थे ना, तो क्या होता था कि आप जो है क्या करते थे, आप अब वो वेलोसिटी की वजह से ऊपर नहीं आता था, आप क्या करते थे उसको सक करते थे। सक करने से क्या होता था, पिटोट ट्यूब के अंदर जो है जो प्रेशर है उसको आप क्या करते थे, डाउन करते थे, तो जो बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता था, अंदर जो वेलोसिटी जो उसके अंदर प्रेशर फ्लूइड का, तो जब फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है और अंदर आप प्रेशर सक कर रहे हो तो अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो ऊपर आ जाता था। ठीक है ना, वो वेलोसिटी की वजह से ऊपर नहीं आ रहा है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, तो सेम चीज आप बेटा यही हो रही है। क्या हो रहा है कि जब आप जो है क्या नाम है प्रेशर, जब वहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है तो क्या हो रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जा रही है, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो आपका जो वेलोसिटी है उस पिटोट ट्यूब के अंदर वो जा रही है, वो क्या नाम है, वो जो राइज हो रहा है वो प्रेशर एनर्जी की वजह से राइज हो रहा है जो फ्लूइड का लेवल। इज दैट क्लियर? यस। क्योंकि क्या है, बाहर वेलोसिटी जो पिटोट ट्यूब देखिए लगी हुई है अभी, जिस पोजीशन में ये पिटोट ट्यूब लगी हुई है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। ओके, ये फ्लूइड प्रेशर है,
अब यहाँ पे 2 पे वेलोसिटी 0 कर दी तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर तो मतलब टोटल प्रेशर, अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ हो गया प्रेशर ज़्यादा। अब प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो क्या होगा, पहले अगर ये पिटॉट ट्यूब ना होती तो कहीं नहीं जाता, ऐसे ही फ्लो होता रहता। अब हमने जब इसको लगा दिया तो भी क्या हुआ, यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसका लेवल बढ़ गया। सर और एक किसके बराबर बढ़ा, 1 के द्वारा सर प्रेशर लग रहा है। 2 सेकंड पॉइंट पे सर फर्स्ट के द्वारा सर प्रेशर लग रहा है। फर्स्ट पे तो बेटा जो प्रेशर है ये फ्लूइड का प्रेशर है, जो फ्लो आपका हो रहा है वो प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है। जो इस ऑयल फ्लो का जो प्रेशर होगा, जितनी फ्लो से ये जितने प्रेशर से ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट पे क्या आ रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं 2 पॉइंट पे जैसे ही आए वेलोसिटी लगभग 0 हो गई, बिल्कुल 0 तो नहीं होती लेकिन हम मान लेते हैं कि लगभग 0 हो गई। ये यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ कुछ होगा इस टाइप से कि यहाँ पे बिल्कुल रास्ता जो है बहुत ही नैरो, बहुत ही स्मॉल पैसेज होगा निकलने के लिए। तो बहुत ही जब स्मॉल पैसेज होगा निकलने के, तो मान के चलेंगे वेलोसिटी लगभग 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी लगभग 0 हो गई, तो हुआ क्या कि अब टोटल एनर्जी तो यहाँ पे जो आ रही थी, टोटल एनर्जी यहाँ पे भी वही रहनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई या डायनेमिक हेड 0 हो गया यहाँ पे, तो किसी ना किसी हेड में कन्वर्ट होगा। तो किस में हेड में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ टोटल प्रेशर हेड हो गया ज़्यादा। जब ज़्यादा हो गया तो जितना हेड ज़्यादा हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे ये राइज दिखा रहा है, ये डिफरेंस इन प्रेशर हेड दिखा रहा है। अब मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। यस गोलू समझ में आया, गोलू कुमार? यस ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पिटॉट ट्यूब। तो यहाँ से भी वही फार्मूला निकल के आ गया, v इक्वल टू √2gh आता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है या कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब दे रखा है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, cv √2gh आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ मैं कह रहा था कि h की वैल्यू है अगर रीडिंग दे रखी है, वो देखिए वो यहाँ पे उन्होंने नीचे इसको क्लैरिफाई किया है। फॉर फाइंडिंग, देखिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ए पाइप बाय पिटॉट ट्यूब, फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन ए पाइप by pitot tube, the following arrangements are adopted. The pitot tube along with a vertical piezometer tube as shown in figure. तो ये पिटॉट ट्यूब के साथ एक वर्टिकल पीजोमीटर लगा रहता है ऐसा, ओके। द पिटॉट ट्यूब कनेक्टेड विद पीजोमीटर ट्यूब एज shown in figure. Now pitot tube and vertical piezometer tube connected with a differential lever as shown in figure. अब इसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर इस तरीके से लगा रहता है, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ओके। डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो मेरे जो इसमें जो कहने का मतलब ये है, अगर रीडिंग दे रखी है x, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको पहले बताया था, h इक्वल टू एक्स दिस इज दिस। द पिटॉट, यहाँ लिखा पिटॉट स्टैटिक कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर कंसेंट्रिक टू, वन इनसाइड द अदर एंड विद अदर विद सम अनुलर स्पेस इन बिटवीन एज shown in figure. The outlet of these two tubes are connected to differential meter where difference of pressure head is measured by knowing the difference of the levels of neither liquid say x, then h equal to this. आप चाहें तो इस पॉइंट को 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार और पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइए अगर समझ में नहीं आ रहा है। Yes class, is this clear to everybody? Yes sir. यस Okay, so now you can understand where हमें कैसे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर प्रेशर और डिफरेंस दे रखा है तो डायरेक्टली हमें h दे रखा है, ओके क्लास? Yes sir. Okay, so now we move to the numerical. So there is one numerical. सर हाँ सर हमें सर न्यूमेरिकल सर सॉल्व करने दीजिए सर, मतलब हम उसको करके सर आपको आंसर बताएं, उसके बाद
सर आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे सर चल रहे हैं। अच्छा चलो ऐसा करता हूँ, अभी एक न्यूमेरिकल में ये ऐसे आपको मतलब सॉल्व, हमारा एक 2 न्यूमेरिकल में यूनिट आप एक 2 न्यूमेरिकल, यूनिट बचा है सर। हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी एक न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करा देता हूँ, फिर इसी में दूसरा एग्जाम्पल जो है मैं उसका आपको सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम आपका उसका आंसर देखेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके गुड। सो ये आपको मैं एक थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ। ओके सो लेट्स सी, a petard static tube placed in the center of 300 mm pipe line has one orifice pointing upstream and other perpendicular to it. The mean velocity in the pipe is 0.80 of the central velocity. Find the discharge through the pipe if the pressure difference between the two orifices is 60 mm of water. Take the coefficient of petard tube as CV equal to 0.98. एक मिनट आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें बेटा, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ लें। ओके आई थिंक मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने क्लास। यस सर। यस सर। ओके सो नाउ हियर क्या दे रखा है, एक पिटॉट स्टैटिक ट्यूब प्लेस्ड है, ठीक है, किसी जो पाइपलाइन में कहीं पे हमने स्टैटिक वो पिटॉट ट्यूब लगा दिया, उसके मिड में लगाया है, ठीक है। तो सेंटर जो है पाइप का जो डाया है वहाँ पे लगाया, उसका डाया कितना है 300 mm पाइप जो है, ठीक है। और मीन वेलोसिटी जो पाइप में डेट इज 0.80 ऑफ द सेंट्रल वेलोसिटी, यानी कि जो पाइप के अंदर जो वेलोसिटी है डेट इज 0.80 ऑफ द सेंटर, मीन वेलोसिटी की बात हो रही है। मीन वेलोसिटी जो सेंट्रल वेलोसिटी पे जो मतलब सेंटर पे जो जहाँ पे हमने उसको लगाया है, इसको इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है जहाँ पे हमने स्टैटिक पिटॉट ट्यूब लगाई है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे जहाँ सेंटर पे लगाई है, ठीक है ना, तो सेंटर पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका 0.80 टाइम्स अगर हम निकालें, 0.8 टाइम्स अगर निकालें, तो वो वेलोसिटी जो है वो मीन वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। मीन वेलोसिटी दैट इज 0.8 टाइम्स ऑफ दिस सेंट्रल वेलोसिटी। सेंट्रल वेलोसिटी का मतलब है जहाँ पे हमने पॉइंट पे जिस हमने पॉइंट पे पिटॉट ट्यूब को लगाया है सेंटर पे। ओके नाउ फाइंड द डिस्चार्ज टू द पाइप इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑरिफिसेज इज 60 mm ऑफ वाटर। यहाँ पे डायरेक्टली प्रेशर हेड डिफरेंस दे रखा है बेटा, ये प्रेशर हेड डिफरेंस दे रखा है 60 mm ऑफ वाटर, यानी कि 0.6 डायरेक्टली दे रखा है, यानी P1 बाई रोजी माइनस P2 बाई रोजी इज इक्वल टू 0.6 डायरेक्टली दे रखा है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब CV इज दिस। सो नाउ हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली फार्मूला लगा के आपकी हम जो है पिटॉट ट्यूब है तो वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। वेलोसिटी इक्वल टू CV√2GH, एच की वैल्यू पॉइंट ये 60 mm ऑफ दे ही रखा था तो 0.06 हो गया ये, और फार्मूला लगा दिया तो डायरेक्टली वेलोसिटी आ गई है। अब ये वेलोसिटी लेकिन बेटा कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है सेंट्रल वेलोसिटी, है ना। और इस सेंट्रल वेलोसिटी का 0.80 टाइम्स किया तो क्या आ जाएगा मीन वेलोसिटी। हमें क्योंकि डिस्चार्ज चाहिए, डिस्चार्ज आपको मैंने जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज जो है डेट इज एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी होता है, या इसको मीन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो हमें डिस्चार्ज के लिए मीन वेलोसिटी की ज़रूरत है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल वेलोसिटी तो हमें पिटॉट ट्यूब दे देगा, वो यहाँ से मिल जाएगी, तो फिर हमको ये मीन वेलोसिटी मिल जाएगी। और एरिया 300 mm दे रखा तो यहाँ से एरिया निकल आएगा, इस 20 मल्टीप्लाई कर देना है V बार से, यू विल फाइंड आउट द डिस्चार्ज। दैट वाज द थीम ऑफ न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सभी को? तो सर मीन वेलोसिटी सर का पता नहीं है। मीन वेलोसिटी बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है। एक्चुअली होता क्या है पाइप में, अभी आप आगे पढ़ेंगे लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, उसमें आएगा। पाइप में जब
फ्लो हो रहा है तो होता क्या है कि पाइप पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है पाइप के सरफेस पे। फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती है और सेंटर पे क्या होता है, वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, या उसको मीन वेलोसिटी की यहाँ जैसे कह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी कह रहा है दैट इज 0.80 ऑफ सेंट्रल वेलोसिटी, और हमने जो पिटॉट ट्यूब है उसके सेंटर पे लगाया है। तो जो हम पिटॉट ट्यूब से जो वेलोसिटी निकालेंगे दैट विल गिव यू द सेंट्रल वेलोसिटी, दैट विल गिव यू द सेंट्रल वेलोसिटी, सेंटर पे वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो हमने वो सेंटर वेलोसिटी निकाल ली, फिर मीन वेलोसिटी क्या होगा, दैट विल बी 0.80 टाइम्स ऑफ सेंट्रल वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी निकली उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन वेलोसिटी। क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो एरिया इनटू मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी से हम डिस्चार्ज निकाल लेंगे। तो मीन वेलोसिटी जो वहां से निकाल लेंगे, एरिया आपका डाया दे रखा है वहां पे एरिया निकल आएगा और निकल आएगा। अब बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो। हाँ सर। इट क्लियर? नो सर। ओके। यस यस। तो देखिए निकाला गया है, देखिए ये निकाल लिया गया है मीन वेलोसिटी, और इसके बाद ये डिस्चार्ज एरिया पाइप इनटू मीन वेलोसिटी, और इससे डिस्चार्ज निकाल लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा? यस सर। यस अब ये आप लोग अपने आप करिए, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग करें अपना अपने। ओके क्लास? ओके सर। हेलो, हाँ जी। एक मिनट, एक मिनट अभी कर दो। यस क्लास लगाया? यस सर। हाँ, तो क्या आ रहा है इसमें आंसर? सर 5.48। 5.48 सभी का आ गया कि किसी का नहीं आया अभी तक? 5.485। लेट्स सी, वेरी गुड, दिस इज आंसर 5.498, 5.485 है तो 0.549 बिल्कुल सही, वेरी गुड। वी फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग थोड़ा सा चेंज किया आई थिंक। लेट फाइंड आउट दिस क्वेश्चन 6.26, डू दिस योरसेल्फ। Find out this.
सर हम्म, सर 4.338 मीटर पर सेकेंड 4.3 338 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैसे लगाया है इसको? सर इसमें सर प्रेशर सर एक तो सर इन्होंने दे रखा है कि सेग्रीगेशन प्रेशर हेड 6 मीटर, स्टैटिक्स प्रेशर हेड सर इन्होंने दे रखे हैं 5 मीटर सर। वेरी हाँ, गुड। तो हमने सर वो एच निकालने के लिए सर प्रेशर डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड निकालने के लिए हमने सेग्रीगेशन में सर स्टैटिक्स को हमने माइनस। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा सर 1 मीटर वहां से आ जाएगा, फिर वो भी इज इक्वल टू CB इंटू √2GH में फॉर्मूला लगाएंगे। CB 0.98 दिया है वहां से सॉल्व करके सर मैंने किया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तुमने थोड़ा सा इसमें मैं अभी इसको एक डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। सेम चीज़ है, सेम तरीके से ही आएगा। सर 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 जब क्वेश्चन में सर दो भी प्रेशर ही दिया रहेगा सर, तो हम ज्यादा में से कम को घटाएंगे सर, और जो आंसर आएगा उसी में करेंगे सर। हाँ करेंगे। तो ये जहाँ पे हमने आप तुम्हें इसमें बताया था, स्टैग्नेशन प्रेशर हेड जो है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक प्रेशर हेड। ओके, तो क्या है स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक प्रेशर हेड, सॉरी, स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक प्रेशर हेड इक्वल टू स्टैग्नेशन हेड। तो यहाँ से डायनेमिक प्रेशर हेड की वैल्यू आ जाएगी 6 - 5 इक्वल टू 1, और डायनेमिक हेड आपका होता है V²/2G। हाँ बेटा, थोड़ा बीच में नेट चला गया था। आवाज आ रही है? यस सर। यस तो डायनेमिक हेड की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर वहाँ पे, है ना। और डायनेमिक हेड होता है V²/2G, तो V² इक्वल टू 2GH, है ना। डायनेमिक हेड इक्वल टू V²/2G, और डायनेमिक हेड किस वाट H, यानी कि H की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू हो गई 1 मीटर, और वो डेट इज इक्वल टू V²/2G। उस तरीके से V इक्वल टू √2GH करके वैसे भी लगा सकते हैं इसको, जो मैं कहना चाह रहा था। एम आई क्लियर? यस सर। जैसा देखो यहाँ पे किया भी गया है, स्टैटिक हेड ये है, स्टैग्नेशन हेड ये है, इसके बाद स्टैटिक प्रेशर हेड ये है। तो ये डायनेमिक प्रेशर हेड निकाल लेगा डायरेक्टली, V की वैल्यू CB√2G वैसे निकाला वैसे, दिस इज 4.34 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आपको पिटॉट ट्यूब, आई थिंक दिस इज क्लियर क्लास। यस ओके, तो आपका हमने जो है काफ़ी डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स में हम चल रहे हैं अभी। आपका काइनेमेटिक्स और काफ़ी चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है अभी जो आपका मिड टर्म होना है, मिड टर्म में क्या सिलेबस मांग रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? सर मिड टर्म्स में बताइए जिसमें जिसमें अच्छे से अच्छा कर सको आप। क्या सिलेबस रखा जाए? मैंने तो काफ़ी पढ़ा दिया है। सर प्रॉपर्टी फ्लूइड सर जो इंसान है फ्लूइड सर उसी को दे दीजिए सर। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ हाँ फ्लूइड, यस सर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बेटा बहुत सी चीज़ें आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में तो एक तो सबसे पहले जो कुछ डेफिनेशंस बताई थी, फिर इसके बाद हमने बात करी थी मैनोमेट्रिक फ्लूइड और प्रोसेस के बाद फिर हमने बात करी थी उसमें क्या कहते हैं, टू फाइंड आउट द कोफिशे, वो क्या नाम है, हमने जो है फोर्स निकाला था, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला था। देन इसके बाद फिर हमने जो है सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करी थी। हाँ सर उसमें सर वो एक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सर जो डेफिनेशंस थे, उसके बाद सो जो मैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है सर वहां तक मैं कह रहा हूँ। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस तक। कैपिलरी से कैपिलरी चेक कर कैपिलरी। देखो बेटा ऐसा है कि जो वो पढ़ाया था डेट वाज स्टैटिक फ्लूइड, अब ये पढ़ रहे हो आप डायनेमिक। स्टैटिक के बाद आपने पढ़ा काइनेमेटिक्स, फिर डायनेमिक्स पढ़ रहे हो अब आप। तो ऐसे उठाओ, या तो पूरा स्टैटिक लो या पूरा काइनेमेटिक्स लो। नहीं समझे मेरी बात? ऐसा करो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप
3 चैप्टर ले लो जो आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई मैंने सारी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छी तरह उसकी तैयारी कर सकते हो, और क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इसके बाद जो है मैंने आपको प्रेशर मेजरमेंट बताया मैनोमीटर के द्वारा, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये एक तो चैप्टर ये। एक चैप्टर आप ले लीजिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना बताया, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसको मत छोड़िए आप। वो अगर आपका ये